बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के बारे में। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने Q&A किया था अबाउट एरर्स एंड एक्यूरेसी। आज हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उन कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करेंगे अबाउट काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। तो टॉपिक का नाम है, मेन टॉपिक है हमारा काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, लेकिन जो इसके सब हेडिंग्स डलेंगी आज वो कुछ अलग होंगी, लेकिन वो उससे रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर आपके स्टार्टिंग के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको आगे जाकर खुद ब खुद ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम अपने डाल लें काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। फिर इसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है सारा कॉन्सेप्चुअल है, समझना है, रट्टा नहीं लगाना है, शुरू से लेकर आखिर तक कहीं पर भी रट्टा नहीं लगाना। तो हमारी आज की मेन हेडिंग क्या है, इसे लिख लें, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। ये हमारा बेसिकली चैप्टर नंबर 3 है। 2 चैप्टर हम इससे पहले अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं हम उससे रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट किया था Q&A किया था अबाउट एरर्स एंड एक्यूरेसी, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन थे एरर से रिलेटेड या एक्यूरेसी से रिलेटेड वो उसको क्लियर किया गया एक शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपके अब तक 2 चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज मेन हेडिंग है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। तो सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होती है, फिर इसके बाद आगे जाएंगे जो इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आज हम क्लियर करेंगे। तो काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं, तो ये आसान सी बात है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखें बात ये है, ये आपके सामने मार्कर है। ठीक है, अब ये मार्कर यहाँ से जैसे मैं इसको ले जाऊँ, यहाँ मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ ये आपके सामने था। ठीक है, अब ये लेफ़्ट साइड में चला गया, आपके एतबार से भी और मेरे एतबार से भी क्या हो गया, ये लेफ़्ट साइड में चला गया। अब जो इसने डिस्टेंस कवर किया या कुछ भी किया, या इसने कुछ ना कुछ हरकत की है, कुछ ना कुछ इसकी मोशन की, मोशन कहते हैं कि हरकत करना। ठीक है, मूवमेंट को कहते हैं। अब जो भी इसमें मूवमेंट आई है या जो भी इसने डिस्टेंस कवर किया है, बस हम इससे रिलेटेड बात करेंगे, मोशन से रिलेटेड बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि इसको किसने मूवमेंट में लाया, यानी इसका मूवमेंट में लाने के लिए कौन बना, कौन बाइस बना। ठीक है, क्या वजह थी जिसकी वजह से ये मोशन में आया। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि ये मोशन में आया, बस ये कहलाती काइनेमेटिक्स। हम इतनी बात करेंगे कि ये चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर किया या फिर उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट आई, हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन शख्स है या कौन सा आदमी है जो इसको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हरकत में लाया है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको मूवमेंट में लाई है। हम इससे रिलेटेड ज़रा भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, वरना फिर वो चले जाएगी मैकेनिक्स के अंदर। हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स के अंदर बस छोटी सी बात कि भाई फलां चीज़ मूवमेंट में आई है, बस ख़त्म। ठीक है, आज हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। अच्छा, अब आपके पास ये तो आ गया मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात यह है कि जब हम मोशन को पढ़ते हैं, देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये तो बात थी, आपको यकीन समझ में आ गई होगी कि हम सिर्फ मूवमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। अब जब भी हम मोशन की बात करते हैं ना, यहाँ पर जब भी हम मोशन से रिलेटेड बात करते हैं तो आपको पता है कि मोशन की अपोजिट भी कुछ ना कुछ होती है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मार्कर यहाँ से यहाँ तक जब मैंने किया तो इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट आई, इसमें कुछ ना कुछ इसने डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर करने का मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसने फिलहाल तो डिस्टेंस ही कवर किया ना, और ये क्यों किया, क्योंकि इसमें मोशन आया, इसमें मूवमेंट आई है। किसकी वजह से आई है ये हमने नहीं देखना, इसमें मूवमेंट आई है। ठीक है, तो अब बात ये है कि इस मूवमेंट के अपोजिट क्या हो सकती है, स्टैटिक पोजीशन। जैसे कि मार्कर दोनों एक साथ थे, एक ही हालत में थे, एक ही पोजीशन में थे। तो जब मैंने इस मार्कर को लेफ़्ट साइड में लेकर गया, ठीक है, अब बताएं कि दोनों में क्या फ़र्क रहा। पहले तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर गया तो दोनों में क्या फ़र्क आ गया कि ये स्टैटिक पोजीशन में है जबकि ये मूवमेंट में आ गया। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये रेस्ट में है, इसको कहेंगे कि ये मोशन में है। तो मोशन को जब हम पढ़ने जाएंगे तो इसकी अपोजिट हमारे सामने खुद ब खुद निकल आएगी कि रेस्ट। ठीक है, तो बात यह है कि मोशन की कई तरह की किस्में होती हैं, जबकि रेस्ट की कोई किस्म नहीं है, रेस्ट की कोई किस्म नहीं है। ठीक है, मोशन की कई तरह की किस्में बन सकती हैं, इसमें इंपॉर्टेंट किस्में भी बन सकती हैं, मशहूर किस्में भी बन सकती हैं, और जो अननोन किस्में भी बन सकती हैं। तो इस वजह से बात जिसकी किस्में बनती हैं ना उसका नाम रखा जाता है। आपके जहन में सवाल आ सकता है कि देखिए आप जो है यहाँ पर मोशन नहीं बल्कि रेस्ट के बारे में भी पढ़ाएंगे आज, ये रेस्ट के बारे में भी हम मिलकर पढ़ेंगे आज। तो आपने नाम इसका मोशन से रिलेटेड क्यों रखा, आपने काइनेमेटिक्स नाम क्यों रखा, आपने कोई ऐसा नाम क्यों नहीं रखा कि जिसके अंदर जो है वो रेस्ट की बात की जाए। तो मैं आपको इतना छोटा सा जवाब दूंगा कि देखिए कि रेस्ट की कोई किस्म नहीं है, ठीक है, रेस्ट की कोई टाइप नहीं आती है। इस वजह से वो एक
मोशन के अंडर में उसको बयान किया जाएगा या मोशन के अंडर में उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मोशन की कई सारी किस्में हैं या कई सारी टाइप्स हैं, इस वजह से उससे रिलेटेड हमने नाम रखा है काइनेमेटिक्स। मेरी बात, ये बात तो वैसे बताई नहीं जाती है, ठीक है, लेकिन बता दी गई है क्योंकि जहन में आई तो मैंने कहा कि ये शेयर की जाए, ठीक है। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास आगे जब हम मोशन को पढ़ते हैं तो यकीनन इसके साथ हमारे सामने अपोजिट में एक ऐसी पोजीशन भी आती है जो इसकी अपोजिट होती है, वो कहलाती है रेस्ट। जैसे मैंने आपको 2 मार्कर समझाए कि ये 2 मार्कर फिलहाल सेम है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ या इसको यहाँ ले जाऊँ तो दोनों सूरतों में फिर दोनों में फ़र्क आ जाएगा कि एक रेस्ट में हो जाएगा दूसरा मोशन में हो जाएगा, या एक रेस्ट में हो जाएगा दूसरा मोशन में हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात समझ में आ गई, एक हो गया मोशन, हो गई रेस्ट। अब रेस्ट की तारीफ क्या हो सकती है, कि रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट इट्स सराउंडिंग। मैं आपको बात समझाता हूँ, आज मैं आपको एक अच्छे से टॉपिक को ले गया हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम तारीफ़ें याद करने के लिए फिर इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए नहीं आए हुए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जहन में तो होनी चाहिए ना। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अगर इफ़ बॉडी डजेंट चेंज, does not change, it doesn't change its position या its state या position एक ही बात होती है, its position। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो फिर उस बॉडी को क्या कहा जाएगा, कि उस बॉडी को कहा जाएगा कि ये अभी फ़िलहाल स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यानी अभी ये सुकून की हालत में है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है? डज नॉट चेंज की बात आ गई। तो अब अगर ये डज नॉट चेंज है तो फिर यकीनन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इफ़ बॉडी चेंजेस कह देंगे, ठीक है ना, इस पे आ जाएगा इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो फिर उस बॉडी को क्या कहा जाएगा, उस बॉडी को कहा जाएगा कि ये स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है, यानी ये मोशन की हालत में है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो तारीफ तो बिल्कुल, डिफिनीशंस तो बिल्कुल आसान सी हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझना, असल बात ये, ठीक है। रेस्ट की डिफिनीशन क्या थी कि जो सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। अब ये सराउंडिंग की क्यों लाए, ये जो बात है ना कि यार सराउंडिंग क्यों कह रहे हैं, बस ये देखें ये अपनी हालत में है, ठीक है, ख़त्म कहानी, इसको कह दो कि रेस्ट में। आप ये क्यों कह रहे हो कि सराउंडिंग क्यों आप वर्ड ला रहे हो, तो ये मैं ये जो वजह है ना इसका मैं बताऊंगा, ठीक, अच्छे से वजह बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी आपने कहा कि यार आप सीधा कह दो कि यार ये मोशन में है, ख़त्म कहानी, आप सराउंडिंग का वर्ड क्यों लाए, तो इसकी वजह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो आपको पहले ये बातें समझ में आ जाए ना, ऊपर की डिफिनीशन जब समझ में आ जाएगी तो ऐसे तो वो खुद भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा, रेस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्ट क्या है, बस सराउंडिंग वर्ड रहेंगे। अब बात ये है कि अगर हम यूँ कहते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं बस स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ, जैसे कि एक आदमी है यहाँ पर, मैं एक बात करता हूँ, ठीक, अब ये कोई भी है यार, कुछ भी है, ठीक है। अब ये बंदा कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है बस स्टेशन पर, ठीक है। अब ये क्या है, ये बस स्टेशन है, इसको समझ लें कि ये बस स्टेशन है, ठीक है। अच्छा, अब ये बंदा इस तरीके से खड़ा हुआ है कि बस भी सुकून में है, बस भी रेस्ट पोजीशन में है, ये भी रेस्ट पोजीशन में। वो इस तरह, इसकी रेस्ट पोजीशन हमने इस तरह मालूम की कि ये बंदा तो अपनी पोजीशन पर ही है, लेकिन साथ ही साथ इसकी पोजीशन को हमने कैसे पता लगेगा, देखिए किसी भी चीज़ की पोजीशन उसकी सराउंडिंग से पता लगती है, ठीक है ना। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, अब ये मार्कर एक टेबल पर रखा हुआ है, ये टेबल है, ठीक है, ये मार्कर एक टेबल पर रखा हुआ है। अब टेबल आपको पता है कि ये टेबल जो है वो मोशन में नहीं है, टेबल बिल्कुल सुकून की हालत में, मार्कर भी बिल्कुल सुकून की हालत में, ठीक है। तो अब मार्कर की पोजीशन को हम रेस्ट कहना चाह रहे हैं, तो किस तरह कहेंगे कि हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग में टेबल आएगा इसका, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मार्कर अपनी रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये बात समझना, मैं आपको आस्ते आस्ते ये बात क्लियर करवा दूंगा कि सराउंडिंग का वर्ड क्यों आ रहा है, सराउंडिंग का वर्ड आ रहा है, इसकी बहुत बड़ी वजह है, आपको ऐसे समझ में आ जाएगी। इस तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं कि ये बंदा, ये जो भी आदमी है, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग में बस स्टेशन है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ये बंदा क्या है, ये अपनी रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, स्टेट ऑफ पोजीशन या स्टेट ऑफ इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन है, ठीक है। ये बात आसान सी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये अगर हम बस की पोजीशन देखनी है, ये तो आपने बंदे की पोजीशन बताई अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस बस स्टेशन की, कि बस स्टेशन या फिर वहाँ पर खड़ी हुई बस स्टेशन है तो वहाँ पर खड़ी हुई बस भी तो होगी ना। अब इस बस की आपने पोजीशन बतानी है कि ये किस पोजीशन में, रेस्ट में या मोशन में। अब वो खड़ी हुई तो बिल्कुल सुकून से, लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते, आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग का मतलब क्या होगा कि ये आदमी और जैसे जितने भी आदमी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो है क्या है, अपनी सुकून की हालत में, ठीक है।
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग को समझना। वरना जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको ये दे दूँ कि अगर हम जैसे कि देखते हैं कि ऊपर की तरफ चांद या सूरज की तरफ देखते हैं, हम चल रहे होते हैं, हमें यूँ फील हो रहा होता है कि चांद भी चल रहा है, सूरज भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग लगाने की एक वजह है और इसको आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं। अच्छा, मोशन की एग्जांपल पढ़ लेते हैं, ठीक है। मोशन के अंदर ये है कि जैसे यही बस आप देखें, मैं यहाँ पर यही बस बनाई हुई है मैंने, ठीक है। अब ये बस समझें आप इसको, बस स्टेशन नहीं समझें, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, अच्छा जी। अब ये बस क्या है, ये मोशन के अंदर है। अब इसकी आपने पोजीशन बतानी है ना। मैंने कहा पोजीशन बताएंगे तो क्या लाएंगे, सराउंडिंग का वर्ड लाएंगे, यानी बताना पड़ेगा कि यहाँ पर इसकी सराउंडिंग ये है और इसकी रिस्पेक्ट से ये मोशन में है, ठीक है। अब आपने बात की कि ये बंदा यहाँ पर अपनी हालत पे खड़ा हुआ है, यानी रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। अब बात ये है कि आपने कहा कि यार ये जो बस है या ये कोई का कार है जो इसके टुवर्ड यानी इसकी तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मैन ये क्या है, मोशन में है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, गाड़ी यहाँ पर इसकी तरफ क्या कर रही है, मूव करती जा रही है, या इसकी तरफ कह देंगे, इसके आगे जो भी कहते हैं आप इसको, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है इसकी तरफ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस मैन ये क्या है, मोशन में है। अकॉर्डिंग टू दिस मैन ये क्या है, मोशन में। अब बात आती है कि यहाँ पर सराउंडिंग का वर्ड क्यों लाया गया। मैं यहाँ पर सराउंडिंग की वजह आपको बता देता हूँ। ये तो आपने दोनों के अंदर पढ़ लिया होगा। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सराउंडिंग का वर्ड क्यों लाया गया। ये सराउंडिंग का वर्ड इस तरीके से यहाँ पर आपने सराउंडिंग का वर्ड लाए, इसकी क्या वजह है? तो इसकी एक मैं आसान सी एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। एक टेबल आपके सामने रखी हुई है, जो भी टेबल है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके ऊपर रखी हुई आपके सामने किताबें रखी हैं, बुक्स रखी हुई। अच्छा, अब बात यह है कि एक बंदा आया, ठीक है, कोई भी शख्स आया, ये मैं गया, मैंने जाकर ये बुक उठा ली, ठीक है। अब मैं बुक उठाकर जा रहा हूँ, आपको पता है कि बुक मेरे हाथ में, ठीक है, ये बुक है, या कोई मार्कर रखा हुआ था यहाँ पर, ये मार्कर समझ लें आप, ये ठीक है। अब ये मार्कर उठाकर मैं जा रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ ना। आपको अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि मार्कर की पोजीशन क्या है, मार्कर रेस्ट पोजीशन में है या फिर मोशन में है, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में, अगर आपसे पूछा जाए तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? इस वजह से कि देखें, आप यूँ कहते हैं अगर कि यार ये रेस्ट पोजीशन में है, तो कैसे रेस्ट पोजीशन में, किसके अकॉर्डिंग ये रेस्ट पोजीशन में है, और अगर आप कहते हैं कि ये मोशन में है तो किसके अकॉर्डिंग ये मोशन में, क्योंकि दो बातें हैं यहाँ पर। क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, ये मार्कर अपने हिसाब से देखा जाए, अगर हमने नहीं पढ़ी आज तक फिजिक्स, तो हम यूँ कहेंगे कि यार रेस्ट में, क्योंकि ये थोड़ी चल रहा है, चल तो मैं रहा हूँ ना। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है, ये मोशन में चल रहा हूँ, तो अब ये चल तो मैं रहा हूँ ना, ये मार्कर तो नहीं चल रहा, तो आप कह देंगे कि मोशन में नहीं है बल्कि ये रेस्ट में, ठीक है। तो बात यही है कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे एतबार से ये मोशन में नहीं है बल्कि रेस्ट में, इसकी पोजीशन कौन सी है, रेस्ट पोजीशन है। लेकिन अगर आप इसको इस वॉल के एतबार से देखें, इस बोर्ड के एतबार से देखें, या किसी भी एतबार से देखें, उस चीज़ के एतबार से देखें जो अपनी रेस्ट पोजीशन में, जैसे कि मैं इस वॉल की बात करता हूँ, ठीक है, आप इस वॉल को देख रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ देख लें, यकीनन नज़र आ रहा होगा। अब ये जो वॉल है, इसके एतबार से देखा जाए तो अब ये वॉल तो अपनी स्टैटिक पोजीशन में है ना, अब मैं चल रहा हूँ, ठीक है, यानी ये मार्कर जो है ना यहाँ से यहाँ तक गया है, तो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस वॉल ये क्या है, ये मोशन में है। मेरे एतबार से अकॉर्डिंग टू मी ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस वॉल ये स्टेट ऑफ मोशन में है। तो अकॉर्डिंग यानी कि सराउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो सराउंडिंग की वजह से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमने इसको चेंज कर दिया, तो सराउंडिंग की बात करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, आप चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी, रेस्ट समझ में आ गया, मोशन समझ में आ गया। टॉपिक लंबा हो जाता है यार, लेकिन आपको बात यकीनन समझ में आ जाती होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर पूछ लिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, कि मोशन की किस किस तरह की मोशन हो सकती है। मैंने कहा था कि मोशन की टाइप्स हैं, इस वजह से काइनेमेटिक्स नाम रखा गया, वरना फिर कोई और नाम रखा जाता जिसके अंदर रेस्ट का माना पाया जाता। जैसे कि काइनेमेटिक्स में मोशन का माना पाया जाता है, क्यों रखा गया मैंने वजह बता दी, ठीक है। तो बहरहाल ये तो मैं इसकी डिटेल के अंदर इसलिए मैं गया था ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि भाई काइनेमेटिक्स नाम क्यों रखा, हालांकि इसके अंदर तो स्टैटिक पोजीशन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई मोशन का नाम रखा था क्योंकि मोशन की टाइप्स होती हैं, तो मोशन की टाइप्स क्या क्या हैं ये तो बताओ आप, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कई कई तरह की हो सकती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन के तरह मोशन जो है वो कई तरह की हो सकती है, लेकिन इसमें हम कुछ मशहूर के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है, जो हमारे कोर्स में यानी पेपर में आ सकती है। तो बहरहाल उसके अंदर सबसे पहले आपके सामने आ जाता है लीनियर मोशन। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है ये लीनियर मोशन, नाम से ही बात समझ में आ जाएगी, लीनियर मोशन, ठीक है। अब ये लीनियर मोशन नाम से कैसे समझ में आ जाएगा, आपने पढ़ लिया मोशन क्या होता है, वे
वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग क्या हो, मूवमेंट, यानी बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है, बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, ये होती है मोशन। ये तो आपने पहले पढ़ लिया। अब लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब क्या है, ये, ठीक है, मतलब ये कि बस एक ही एक्सिस के अंदर जा रहे हो आप, एक ही एक्सिस के अंदर आप चलते जा रहे हो, ठीक है। अब वो स्ट्रेट भी हो सकता है, थोड़ा सा कर्व भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो इसको कहा जाता है कि ये लीनियर मोशन है, ठीक है। अब वो देखिए, या तो वो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएगा, या तो वो थोड़ा सा इस तरह कर्व हो जाएगा, ठीक है, या वो इस तरीके से थोड़ा यूं ऐसे ऐसे करते जा रहा होगा, यानी वो कहलाएगा रास्ता सीधा ही कहलाएगा। अगर आप किसी रास्ता पूछते हैं कि यार ये फुला जगह कहाँ पर है, तो कहता है कि बंदा बोलते हैं सीधा सीधा जाओ। हालांकि जब आप जाने लगते हैं तो वहाँ थोड़े बहुत ऐसे ऐसे, मैंने थोड़ा बहुत तो होता है ना कि रास्ता यहाँ वहाँ घूम भी रहा होता है, लेकिन उसको स्ट्रेट ही कहते हैं, बात समझ आ रही है। तो बहरहाल इसको कहते हैं कि ये लीनियर मोशन है। वैसे स्ट्रेट तो नहीं कहना चाहिए, उस वक्त भी हमारे समझना चाहिए कि ये लीनियर रास्ता बता रहे हैं हमें, ठीक है ना, लीनियर वे, स्ट्रेट वे नहीं है। तो बहरहाल बात समझ में आ गई कि लीनियर इसको कहा जाता है। अब अगर कोई बॉडी इस तरह से अगर मूव कर रही हो कि वो लीनियर वे के अंदर मूव कर रही हो, ठीक है, या फिर वो स्ट्रेट वे के अंदर मूव कर रही है, लीनियर कहेंगे तो उसमें सब आ जाएगा। लीनियर वे के अंदर जब वो मूव कर रही हो, अब लीनियर के अंदर क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेट वे भी हो सकता है, कर्व वे भी हो सकता है। जैसे कि एक मोटरसाइकिल है, अब मोटरसाइकिल यहाँ पर है तो वो इस तरह से मूव कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, ठीक है। कोई भी मोटरसाइकिल है वो मूव कर रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट, या फिर कर्व की फॉर्म में मूव कर, या फिर इस तरीके से जो है वो नोट्स बनाते वो मूव कर रही है। तो इन सारी सूरतों के अंदर कहलाएगा कि ये मोशन जो है ये लीनियर मोशन है। अब बॉडी इसके अंदर क्या होगी, मोटरसाइकिल बॉडी होगी, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग कुछ भी होगा, वो दरो दीवार होगा, कुछ भी होगा, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग वो क्या हो रही है, मोशन में होगी, और वो मोशन कहलाएगी लीनियर मोशन, क्योंकि उसके अंदर या तो वो स्ट्रेट वे है, या तो वो जो है अपना कर्व वे है, या फिर वो नोट्स बनाता हुआ वे। तो कोई भी सूरत हो सकती है, इसको भी कर्व कह सकते हैं, ठीक है। 2-3 कर्व यहाँ पर बन गए, तो ये बात यकीनन समझ में आ गई होगी आपको, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है ना। अब इसके अंदर मैं मजीद फजूल एग्जाम्पल आपको देता जाऊँ, आपको बात यकीनन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपके पास रहता है रोटेटरी मोशन, वो बताता हूँ मैं आपको। हम जो बात करेंगे ना पूरे चैप्टर के अंदर, वो काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के बारे में है। ये तो मोशन की टाइप्स बता रहा हूँ, वरना तो हम बात जो है ना सारी की सारी इसी से होगी, इसी बॉडी से रिलेटेड होगी जो लीनियर वे में मूव कर रही होती है, ठीक है। हम इससे बात करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, लेकिन मोशन की टाइप से तो इसलिए आपको बताया जा रहा है। जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रोटेटरी मोशन के बारे में। अब रोटेटरी मोशन आपको यकीनन नाम से समझ में आ गया होगा। मोशन तो आप समझते ही हैं क्या है, 3-4 बार बता दिया गया, आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी बॉडी अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग मूव कर रही हो, मोशन में हो या स्टेट ऑफ मोशन में हो या पोजीशन चेंज कर रही हो, इन सारी शर्तों में हम कहेंगे कि ये क्या है, मोशन में बॉडी। अब बात आती है कि रोटेटरी क्या होता है। रोटेटरी कहते हैं कि कोई ना कोई रेफरेंस एक्सिस हो, कोई ना कोई फिक्स पॉइंट हो। जैसे कि मैं बात करूँ, देखिए एक होता है कि पूरी की पूरी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी जो है इस तरीके से मूव कर रही है, या फिर सर्कुलर वे में मूव कर रही है। अब ये सर्कुलर वे में मूव करना ये पूरी बॉडी कर रही है, ठीक है, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है, किसी फिक्स पॉइंट के रेफरेंस से वो नहीं कर रही है। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर लीनियर मोशन के अंदर अगर बॉडी पूरे सर्कुलर वे के अंदर भी मूव करेगी तब भी हम उसको रोटेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, एक सर्कुलर वे है जिसको हम लीनियर वे कहेंगे, उसके अंदर मूव कर रही है। लेकिन जबकि यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर बात ये है कि जैसे कि आपका फ़ैन है, ठीक है, अब फैन जो है वो मूव कर रहा है, रेफरेंस एक्सिस है उसका, एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। असल जो वो पूरी बॉडी मूव नहीं कर रही है, उसके 3 जो पर हैं वो मूव कर रहे हैं। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पर जो है एक फिक्स पॉइंट है फैन का, ठीक है, और फिर इसके बाद इसके 3 जो है अलग अलग पर हैं जिसको हम जो है वो कहते हैं, ठीक है ना। अब ये बात ये है कि ये जो इसका रेफरेंस एक्सिस है, ये जो इसकी जड़ जो है ना, फैन की जो जड़ है वो इस तरह फिक्स हुई हुई है। अब इसके बाद जो चीज़ मूव, जो रोटेशन में मूव कर रही है ना, यानी गोल गोल जो घूम रही है, जैसे कि ये है, ठीक है, अब ये इसका फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन का ये एक ही पर है, यूँ समझो आप, ठीक है। अब ये जो मूव कर रहा है ये पूरी बॉडी मूव नहीं कर रही है, ये पूरी बॉडी जो है गोल गोल मूव नहीं कर रही है, क्योंकि असल जो बुनियाद है वो ऊपर जड़ के साथ जुड़ी हुई है। तो इस सूरत के अंदर हम कहते हैं कि ये रोटेशन है, रोटेटरी मोशन है, ठीक है। ये रोटेटरी मोशन नहीं है क्योंकि इसका कोई फिक्स पॉइंट कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, बल्कि पूरी बॉडी ही एक तरीके से वे में मूव कर रही है। और उसको दूर से देखा जाएगा आपको यूँ लगेगा कि लीनियर वे है, ठीक है, वो ऊपर से देखेंगे तो लगेगा सर्कुलर वे। लेकिन बहरहाल बात यह है कि अगर कोई रेफरेंस एक्सिस ना हो,
बल्कि वो बॉडी का कोई रेफरेंस एक्सिस ना हो तो वो फिर उसमें जाएगा। लेकिन अगर कोई फिक्स पॉइंट या कोई रेफरेंस एक्सिस हो, फिर उसके अंडर में उसका कुछ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि रोटेटरी मोशन है। यानी ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा, तो ये पूरा फैन है, लेकिन जो रोटेशन जो हो रही है ना, वो सिर्फ इतने हिस्से की हो रही है, यानी इन परों की हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। ये एक फिक्स पॉइंट है। अगर किसी एक बॉडी के दो पार्ट्स हो जाएं, एक उसका फिक्स पॉइंट हो जाए और इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाए, जो मूव कर रहा हो, रोटेशन के अंदर हो, रोटेटरी मोशन में हो, उस सूरत में हम कहेंगे कि हाँ ये रोटेटरी मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ऑसिलेशन के बारे में, यानी कि जो वाइब्रेशन हो रही होती है। आपका मोबाइल है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गई ये जो फर्स्ट थी, ये आपके पास आ गया, सेकंड आ गई, ये लास्ट आपके पास आ जाती है ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन। एक ही बात है, ऑसिलेटरी मोशन। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, दो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, बिल्कुल आसान सी, जो हम फिजिकल वे में भी देख रहे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कोई जो है स्प्रिंग है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्प्रिंग फिलहाल क्या हुआ है, इसको खींचा हुआ है, इसको फुल जो है क्या हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है। ठीक है, अब आपने इससे लटकाया हुआ है किस चीज़ को, कोई ब्लॉक है, कोई पत्थर है, छोटा सा पत्थर है, या कोई ब्लॉक बड़ा सा ब्लॉक है, तो फिर स्प्रिंग भी अच्छा वाला होना चाहिए। तो बात ये है कि ये जो है यहाँ से स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का जो फिक्स पॉइंट है वो यहाँ पर अटैच हुआ है। स्प्रिंग का जो दूसरा जो है ना, उससे आपने ब्लॉक को अटैच किया हुआ है। ठीक है, या ब्लॉक के साथ आपने जो भी घुमाया हुआ है, जो भी है, तो इस सूरत के अंदर आपने ब्लॉक को खींचा नीचे की तरफ, ब्लॉक लगा हुआ है, या आप, ये तो वो सूरत में आपको बता रहा हूँ जहाँ पर ब्लॉक को खींच चुके हैं। यहाँ पर देखें, ठीक है, ये जो है स्प्रिंग आ रहा है, ब्लॉक इसके साथ अटैच हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग तो बिल्कुल चिपका हुआ होता है ना। जब आपने ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचा, ठीक है, जब आपने ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचेंगे तो यकीनन स्प्रिंग क्या होगा, दोबारा से स्क्वीज होगा, ऐसा ऊपर जाएगा। तो ये जो अब मोशन आ रही है ना, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ये मोशन कहलाएगी कि ये क्या है, ये ऑसिलेशन है। या इस तरीके से आप फिजिक्स के अंदर एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम के एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये कोई भी बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, बॉल ये एक रॉब है, एक रस्सी है, रस्सी के साथ बॉल अटैच हुई हुई है, और वो रस्सी कुछ एक फिक्स पॉइंट के साथ अटैच हुई हुई है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई उसका फिक्स पॉइंट है। अब बात ये है कि इस सूरत में तो ये रेस्ट पोजीशन में, लेकिन जब आपने इसको यहाँ से कुछ खींचा, ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूँ कि ये बॉल है, बॉल को आपने इस तरफ किया, खींचा मतलब ये कि उसको अपने पीछे की तरफ किया, उसकी जगह से आपने उसको हटा दिया, जिसको कहते हैं डिस्प्लेस। ठीक है, अब आपने यहाँ से उसको हटा दिया, अब आप इसको छोड़ेंगे ना, जब आप इसको छोड़ेंगे तो इस सूरत में क्या होगा कि बॉल यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसको कहेंगे कि ये क्या है, वाइब्रेशन है ये एक तरीके से। क्यों वाइब्रेशन है, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन है, आगे पीछे जा रहा है। ठीक है, आगे पीछे जा रहा है, या फिर ये एक तरीके से एक फ्रीक्वेंसी को पर सेकंड में कंप्लीट करते जा रहा है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये क्या है, ये वाइब्रेशन है। बस आसान सी बात है, ज़्यादा लंबी अगर इसमें करेंगे तो फिर आपकी मजीद कुछ टाइप्स खुल जाएंगी और वो फिर नया चैप्टर खुल जाएगा। तो बेहतर ये है कि बस हम यहाँ पर मोशन थी इस वजह से बता दिया गया, वरना असल आपका जो जिससे हम रिलेटेड बात करेंगे वो लीनियर मोशन होगा, जिसमें पूरे चैप्टर के अंदर इससे रिलेटेड बात की जाएगी, इसके डिस्टेंस कवर से रिलेटेड, इसकी वेलोसिटी से रिलेटेड, इसकी एक्सीलरेशन से रिलेटेड। ठीक है ना, तो बस यहाँ तक अपना टॉपिक खत्म करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। काइनेमैटिक्स नाम क्यों रखा वो मैंने आपको वजह बता दी। फिर इसके बाद आपको बताया कि मोशन है तो मोशन की अपोजिट भी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ रेस्ट है, वो रेस्ट पर नाम क्यों नहीं रखा वो भी मैंने आपको बता दिया। मोशन कितनी तरह की होती है वो बता दिया, लेकिन हमारी जो असल टारगेट है वो लीनियर मोशन। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।